हर हर महादेव। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। आज के वीडियो में मैं आपको गणगौर व्रत के महत्व और उसकी कथा के बारे में सब बातें बताऊंगी। ये व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को और पार्वती के समान तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। पूजन करते समय भगवान शिव और माता पार्वती जी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उसके ऊपर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का भी नियम है। ये व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुँचे तो उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से उन धनी स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे की वैसे थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेकर शिव पार्वती की पूजा करने को पहुंच गई। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त करके वे औरतें अपने अपने घर को चली आई। उसके पश्चात धनी स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सब को क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो ये मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। जब धनी स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का त्याग कर महामोह से रहित हो और तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का ये आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर को लौट आई तथा पति परायण बन गई। छिड़का खून उनके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई
जहाँ पर पति देव तथा ऋषि नारद को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया कि एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले तथा सहलज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह भगवान शिव ने पार्वती के चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इसी से देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से ना जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल का नामो निशान है, ना कहीं माला है। वर्ण घोर अंधकार में निरशंक हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। माला लेकर महामुनि बहुत डरावनी अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उसका आदिमूल कारण बताया कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की, परंतु सच्चाई दिखाने के लिए ही मैंने माला लेने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिप कर ही करनी चाहिए। और शिव बोले, मेरा ये आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन करेंगी, उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी और उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। बोलो पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय।